तो आपने अपनी जो एजुकेशन है क्या कोयटा से पूरी की या अपने इलाके से? सर बलूचिस्तान ओवरऑल हम देखें तो हम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं हर बंदे के पास। मैं खुद एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम लोगों को बुनियादी एजुकेशन जो हम लोगों को मिलती है गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है। मेरी खुद जो एजुकेशन है बुनियादी, मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल डेरा लायार से मेरी जो ना मैट्रिक की एजुकेशन थी। उसके बाद फिर मैंने इंटर भी वहीं पे किया, तो उसके बाद मेरा लॉ की तरफ अपना रुझान हुआ। मैंने अपनी LLB की डिग्री यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज बलूचिस्तान से कंप्लीट की। मुफ्ती साहब, एक पसमानदा इलाके से रहकर लॉ करना या कानून में डिग्री करना, क्या आपके इलाके के लोग इस चीज़ को समझते थे या नहीं समझते थे? सर बुनियादी तौर पे देखें तो बुनियाद यहाँ पे जो हम लोगों के पास, आम आदमी के पास जो लीगल अप्रोच है वो बहुत कम है हमारे पास। हमारे इल्म में ये नहीं होता है कि मेरे लीगल राइट्स क्या हैं या मेरे हकूक़ आके एक इंसान की दूसरे इंसान के ऊपर क्या हकूक़ हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए हम लोगों को जो ना लॉ की तरफ आना पड़ता है। तो मुफ्ती साहब, आप कोयटा अपने इलाके जफराबाद से यहाँ कोयटा रहे, पढ़ा, तो क्या आपके इलाके जफराबाद में कोई ऐसा लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है? सर माजरत के साथ अभी बलूचिस्तान हम कहते हैं कि एजुकेशन के हवाले से हम लोग पर जो है ना बहुत सी अभी तक काम बकाया है। हमारे पूरे बलूचिस्तान में आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज एक ही है जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की तरफ से है, यहाँ पे कोयटा में खोजक रोड पे है। इसके बाद अभी यूनिवर्सिटी में रिसेंटली यूनिवर्सिटी ने कुछ 1-2 साल पहले सब कैंपस बनाए हैं। पश्चिम में बनाया है, मस्तोंग में बनाया है, खारान में और तुरबत में है। मुफ्ती साहब, आप वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं, वकालत के बारे में बताइए कि वकालत की डिग्री कैसी होती है, कितने साल की होती है और ये कौन कौन लोग कर सकते हैं? सर वकालत करने के लिए सबसे पहले तो आपकी जो है ना बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। आप कम पहले तो BA लेवल पे था, अभी आपका कम से कम इंटर होना चाहिए। FSC पास होंगे। FSC पास होने के बाद HSC एक टेस्ट लेता है जिसको लेट बोलते हैं हम लोग, LAT। लेट पास करेंगे, उसके बाद जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे लॉ की डिग्री करवा रहे होंगे, तो जैसे बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है, अपना यूनिवर्सिटी का वो मेन कैंपस है, तो उधर आप अपने FSC के बुनियाद पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उसी बेस पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगी। तो ये लॉ की डिग्री जो होती है शोबा वकालत, ये कितने साल की होती है? लॉ की डिग्री के लिए सर जो है ना 5 साल मैंडेटरी है। पहले तो एनुअल सिस्टम था, 3 साल था, मैं इसके वजाहत भी करूँ तो अभी इसको 5 साल करके सेमेस्टर सिस्टम बनाया गया है। अब इसको 5 साल करके इसको सेमेस्टर सिस्टम बना दिया गया है। तो मुफ्ती साहब, कुछ सवालात जो हमारे नाजरीन ने या हमारे दोस्तों ने हमें पूछे गए। जी। क्या एक वकील जो एक जगह से पढ़कर वकील बनता है, क्या वो उसी शहर में वकालत कर सकता है या दूसरे शहरों में भी जा सकता है? सर वकील होने के लिए ये आप पर पाबंदी नहीं है कि आप जो है ना कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या कहीं पे नहीं कर सकते हैं। आप जिस कोर्ट की आपके पास लाइसेंस है, मिसाल के तौर पर कहते हैं कि आपके पास लोअर कोर्ट की लाइसेंस है, तो आप उसी प्रोविंस के लोअर कोर्ट में सब में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से लोअर कोर्ट का लाइसेंस है, तो बलूचिस्तान के जितने भी लोअर कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट आप समझें तो जो है जो डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज की जब तक अदालतें हैं उसके तक आप सब में पेश हो सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलता है तो हाई कोर्ट की लाइसेंस मिलने के बाद आप थ्रू आउट पाकिस्तान हाई कोर्ट लेवल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुफ्ती साहब, हम अक्सर ड्रामों या फिल्मों में देखते हैं कि एक वकील होता है, जब किसी जगह पर कत्ल होता है तो वकील जाता है वहाँ पे फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह इकट्ठी करता है, तो क्या ये वाकई में ऐसा होता है या सिर्फ ये ड्रामों की निस्बत पर? सर ड्रामों में और रियलिटी में फ़र्क है। मौके पे जाना, इन्वेस्टिगेशन करना वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का काम है, वकील का काम नहीं है। वकील का काम खाली कोर्ट के हद तक होता है और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर क्या है उसी के ऊपर जो है ना वकील ने लीगल टच देना है कि इस पर क्या, उस पर जो है ना अपना वो लीगल रिक्वायरमेंट पर पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुफ्ती साहब, अक्सर लोग शोबा वकालत में जाते हुए डरते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो लोग डरते हैं? उनसे जब पूछा जाता है तो कहते हैं हमें ये शोबा अच्छा नहीं लगता, जान का ख़तरा होता है, क्या ये दुरुस्त बात है? सर जहाँ पे आप खैर की काम करेंगे या आप कौम को सर्व करेंगे वहाँ पे आप काम का थोड़ी बहुत आप पर जो है ना आपकी जानी रिस्क आप पर हो सकते हैं लेकिन आप पर इतना वो नहीं है, आप सही चलें उसमें कुछ नहीं होता है। मुफ्ती साहब, आजकल हम देखते हैं कि जो दौर चल रहा है, महंगाई का दौर है, हर कोई अपने पेट और अपने बच्चों के लिए चल रहा होता है, तो आज के इस दौर में आपने एक ऐसा नारा बुलंद किया कि मैं गरीबों के लिए, मसाकिनों के लिए फ्री ऑफ कास्ट केसेस लड़ूंगा, तो ये कोई इंस्पिरेशन थी, किसी की वजह से आपने किया या सिर्फ अल्लाह के लिए? सर मैं आपको बुनियाद से बताता चलूँ, जब मैंने शुरू की एजुकेशन थी तो मैं 8वीं की 7वीं जमात में था, तो हमसे मेरा उस्ताद था, उसने पूछा कि सबसे पूछ रहा था क्लास में, भाई आपने बड़े हो क्या बनना है, आपने क्या बनना है। मुझसे पूछा तो मैंने पहले ये बताया कि जो है ना सर मैंने वकील बनना है। उसने बोला भाई वकील मतलब क्यों आपने वकील बनना है ना, सबसे पूछ रहा था।
तो मेरी बुनियाद यही थी, मैंने कहा सर यहाँ पे देखें कितने लोगों के ऊपर नाजायज़ केसेस चल रहे हैं, कुछ ऐसे मजलूम लोग हैं उनके ऊपर कोई ऐसा वाक़या आ जाता है कि वो वकील अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बेचारे दिन ब दिन वैसे आके अदालतों के चक्करें खाते हैं। मैंने कहा मेरा जो मेन मकसद होगा इन्हीं को जो है ना रिलीफ देना होता है, इन्हीं को मैं इंसाफ दिला दूँ, क्योंकि वकील का मकसद ही यही है जो है ना, वकील मतलब मसीहा, एक अल्लाह के तो जो है ना नामों में से एक नाम है। जो वकील जो काम यही होता है कि हम लोग जो है ना लोगों के लिए मसीहा बने, लोगों के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे करें। तो मुफ्ती साहब, जिस टाइम पर एक जरा वकील अदालत में खड़ा होता है कटहरे में, तो आप उससे क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? जब सवालात जवाबात का सेशन होता है तो क्या पूछते हैं, क्या कोशिश होती है? क्या सर जरा जो है, जरा आप इसको एक हिसाब से एक आर्ट कह सकते हैं, एक आर्ट है, एक फ़न है, क्योंकि आपने अगले जो आपका गवाह आता है आपने उसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे शेक करना होता है ना, आपने कैसे ये साबित करना होता है आया जो बयान दे रहा है अपना अदालत में जो स्टेटमेंट की है ये सही है या गलत है। तो उसके पर कुछ बेसिक असूल जो होते हैं, उसी असूल के मुताबिक जो आपका केस है उसी फैक्ट के मुताबिक उसी में रह के आपने उस पर पूछना होता है। उसी से हट के भी आप उससे पूछ सकते हैं ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी को आप चेक करें कि आया कि कितनी हद तक जो है ना ये क्रेडिबल गवाह है। तो उसके लिए आप उसका करैक्टर पूछ सकते हैं, सब चीज़ें आप उसका बैकग्राउंड पूछ सकते हैं। लेकिन क्रॉस में आपने एक चीज़ की एहतियात करनी है, जो मेन सवाल मैं समझता हूँ मेरे तक है, क्रॉस में क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। असल जो क्रॉस में जो क्रॉस का फ़न है, वकील को ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पूछना है, क्या पूछना है का कोई मसला नहीं है। जो नहीं पूछना था आपने पूछ लिया तो मैं कहता हूँ ये आपके पर जो है ना वकालत पे भी असर पड़ेगा और आपके क्लाइंट को भी बहुत नुकसान देगा। मुफ्ती साहब, आपने कहा कि कुछ ऐसी बातें होती है जो अदालत में हमें नहीं पूछ सकते। तो मुफ्ती साहब, दोबारा से एक वही सवाल कि हम अक्सर ड्रामों या फिल्मों में देखते हैं कि लोग कसम उठाते हैं कुरान पाक पर रखे, क्या अदालत में भी ऐसा ही होता है? सर कुरान आप आके देखें ना, अदालत में आप लोगों की किसी के बड़े राइट्स होते हैं, किसी की आप क्रिमिनल केस देखेंगे तो आप अगले की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। अगर आप सिविल साइड पे जाएंगे तो आप अगले की पूरी सरमाया होता है या उसका असासा होता है, आप उसके साथ खेल रहे हैं। तो आप आके किसी चीज़ की होने या ना होने का आप गवाही देंगे तो आप पर ये साबित जो है ना कानूनी शहादत में आपके ऊपर है कि आप कसम भी उठाएंगे, हलफ उठाएंगे कि हलफ के मुताबिक आपने गवाही देनी। मुफ्ती साहब, एक चीज़ कि आप कोई केस की तैयारी करते हैं तो तैयारी में आप क्या कोशिश होती है कि क्या सीखना है, क्या करना है, क्या लिखना है, क्या बोलना है, आप क्या करते हैं सबसे पहले? सर एक वकील के लिए मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो है ना, मैं अपना बताऊँ, खैर उसके लिए आपने बेसिक चीज़ तो आपने अपने क्लाइंट से जो भी उसका केस है आपने उससे एक ब्रीफ और जामे उससे जो है ना उसका ब्रीफ लेना है केस का कि आपका आया क्या मसला है क्या नहीं है। उसके साथ साथ उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपनी पूरी करनी है। तो क्लाइंट का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी आगे जो काम होगा एक वकील का है। तो आपने उसी जो उसका फैक्ट था उसका पूरा डेवलपमेंट हो रही है, आजकल अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, आपको हर चीज़ से जो है ना अवेयर होना है। कोयटा या बलूचिस्तान में रहकर सबसे ज़्यादा केस की नौयत किस चीज़ को देखने को मिलती है? मतलब आप सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं किस नौयत के आप लड़ते हैं? सर हम लोगों के पास तो स्पेशली बलूचिस्तान की बात करूँ, कोयटा की, क्योंकि मेरी अपनी प्रैक्टिस कोयटा की है, तो कोयटा में 3 किस्म के केसेस आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। एक तो सिविल केसेज हैं जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में होते हैं, लोगों का सिविल लेन देन होता है। दूसरे क्रिमिनल केसेज हैं और तीसरे फैमिली के केसेस हैं। इन तीनों केसों का रेशियो हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि आगे पर अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर को देखो तो हमारे पास कंपनीज़ का ये रुझान कम है, तो हमारे पास ये तीनों केसेस ज़्यादा होते हैं। मुफ्ती साहब, बलूचिस्तान एक कबायली एरिया है, एक कबायली रियासत है, तो यहाँ पर लोग कचहरी सिस्टम को ज़्यादा पसंद करते हैं या कानून के पास आते हैं? सर बुनियादी तौर पर आप देखा जाए तो आज से कुछ टाइम पहले हम जाएं तो वहाँ पे लोगों को जो है ना कचहरी सिस्टम या कोर्ट की सिस्टम पे लोगों को थोड़ा सा वो एतबार नहीं था। लोग अपने कबायली सिस्टम से निकल के कोर्टों में जाने पे थोड़ा सा एक ऐब समझते थे। तो आजकल माशाल्लाह लोग सारे पढ़े लिखे हैं और इसमें जो है ना आजकल कोई वो नहीं है, लोग बिल्कुल आराम से आ जाते हैं कोर्ट। अपना जो भी इनका राइट वायलेट हो जाता है आते हैं कोर्ट से कंसर्न करते हैं। हम अक्सर देखते हैं, हमने अक्सर देखा कि मर्दों के साथ ख़वातीन भी अदालत के अंदर घूम रही होती हैं, क्या ये भी डिग्री करके आती हैं? और आपके क्या ख्याल में कि ख़वातीन का अदालत में रहना और कानून की डिग्री करना सही है? सर मैं कहता हूँ जिस तरह कानून की इल्म से जो है ना वाबस्ता होना या उसे आशनास होना एक मर्द के लिए ज़रूरी है, उसी तरह खातून के लिए भी ज़रूरी है। ये सबका फंडामेंटल राइट है। अब बंदा जाने कि मेरे हकूक़ क्या हैं। मर्द के साथ साथ औरत भी हमारे साथ जो है ना शाना बचाना चलता है, तो मैं कहता हूँ तो बहुत ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। इंशाल्लाह हमारी फीमेल्स बहुत आ रही हैं, इंशाल्लाह आगे जो है और डेवलपमेंट भी होगी इस पर, और डेवलपमेंट भी होगी। तो मुफ्ती साहब, आप फ्री ऑफ कास्ट लोगों के लिए केसेस लड़ते हैं, आप फ्री ऑफ कास्ट लोगों को मदद करते हैं, क्या इसके नतीजे में कभी किसी ने आपको रोकने की कोशिश की गई? कोई धमकी अमेज़ ख़त या धमकी अमेज़ भरी कॉल वगैरह किसी ने आप तक की?
सर मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैं खुद मैंने एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उधर ही से मैं उठा हूँ। तो आज भी मेरा इंशाल्लाह उसी पे ही वो है कि जो भी बंदा कोई केस अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ़ कोई नाजायज़ हो रहा हो, किसी ने भी उसके खिलाफ़ गलत किया है, वो वकील का फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैंने पहले भी की है और आगे भी मैं उनके लिए हाजिर हूँ। जो भी हैं बिला झिझक मेरे पास आ जाएँ, उनका सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी इनका लीगल रेमेडी होएगा मैं हाजिर हूँ उसके लिए। बाकी इस तरह एक वाक़या मेरे साथ हुआ था, मैं आउट स्टेशन केस के लिए जाता था, तो वहाँ पे एक इलाके का वडेरा था, अपने बसगर के साथ उसने वो लेन देन का मसला था, उस पर झूठी एफआईआर कराई थी उसने। तो जानबूझ के उसको तंग कर रहा था कि ताकि मेरे पास बैठा रहे। वो केस मैं उसका कर रहा था, तो उसमें 2-3 बार उस वडेरे का हमको कॉलें भी आई कि आपने जो है ना ये नहीं करना है, आप आएँ तो अच्छा नहीं होएगा। हमने कहा चलो ठीक है, आप अपना कर लें, मैं अपना कर रहा हूँ। तो धमकियों की हद तक था, खैर आगे कोई फर्दर स्टेप नहीं हुआ। आगे कोई फर्दर स्टेप नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमारे पुरज़म हीरो जो है वो बरकरार है। वो कहते हैं कि हमेशा की तरह मैं पहले भी गरीबों के लिए, मसाकिनों के लिए हाजिर था और इसके बाद भी हाजिर रहूँगा। तो बुगटी साहब, ये जो हुकूमत है, हुकूमत वकीलों के लिए क्या कोई आइन इकदाम उठा रही है? क्या उनकी सेफ्टी के लिए कोई इकदाम उठाती है? क्या कोई ऐसी फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ बना हुआ है? सर लॉयर्स की आप तक बात करेंगे तो उसमें हमारी एक मैनेजमेंट है, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी, जिसको बार काउंसिल कहते हैं। तो हर सूबे की अलग एक बार होती है, प्रोविंशियल बार होता है, उसके बाद पाकिस्तान के लेवल पे फेडरल बार भी हमारी है, पाकिस्तान बार काउंसिल उसको कहते हैं। तो अभी रिसेंटली ये पिछले साल ही एक लोगों ने जो है ना वकला को बहुत ज़्यादा थ्रेट थी, स्पेशली क्रिमिनल केसेस में, तो वकला के साथ काफ़ी मिसहैप भी हो गई हैं। तो उसके साथ असम्बली ने एक बिल पास किया था, वो अपना वकला प्रोटेक्शन एक्ट किया तक। तो उसमें अगर किसी वकील के साथ कोई भी जो है ना कोई नाजायज़ करता है, तो उस पर वकील के पास ये रेमेडी है कि उसके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बुगटी साहब, ये मेरा शायद आखिरी सवाल हो कि हम देखते हैं अक्सर वकील आपस में अदालत में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चीख चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औकात क्या ये अदालत में केस के बाद एक साथ बैठते हैं, चाय पी रहे होते हैं? क्या ये सच है? नहीं, असल में ये लड़ना नहीं होता। खैर वकील, ज़ाहिरी बात है, मैं अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करूँगा, वो अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करता है। तो उसमें हो सकता है कहीं पे लोगों को लगे कि हमारे अल्फाज में तेज़ी हो गया हो, लेकिन हम लोगों का ये मकसद कतई नहीं होता है हम एक दूसरे से लड़ें। मैं अपनी लीगल बात उसके सामने रख रहा होता हूँ, वो अपनी बात रख रहा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना हम किसी क्यों हैं, वकील सारे हम आपस में भाई हैं। वकील हम सारे आपस में भाई हैं। तो बुगटी साहब, प्रोग्राम के अख्ताम में आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं? सर मेरा आखिरी बात तो मैं नहीं कहता हूँ, खैर तो इसमें जो है ना मैं सबके लिए ये है, मैंने कहा कि मैं मेरी हद तक जो भी इसके जो है ना कोई खिदमत का है, किसी के ख़िलाफ़ भी कोई नाजायज़ होता है, मैं उसके जो है ना सर्व करने के लिए तैयार हूँ। अदालत में जो भी हुआ, जितने भी है, मेरे हद तक जितना मेरा वस है, मैं पूरे बलूचिस्तान में जितना भी कोई बंदा है, मोस्टली जो ना बाहर के लोग आके यहाँ पे होते हैं ना, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, खाली इलाकाई बंदों के लिए नहीं कह रहा हूँ। पाकिस्तान में जो भी बंदा है, किसी मज़हब कौम से हट के भी, जिसका भी जो भी मसला है वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, मेरे पास चले आएँ, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, चाहे वो किसी भी कौम से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बुगटी साहब कहते हैं मैं हमेशा उसके लिए हाजिर हूँ, मेरे दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रहेंगे, मैं उनकी जी तोड़ करके मैं मदद करने की कोशिश करूँगा, मैं हमेशा उनके लिए हाजिर हूँ और पेश हूँ। तो बुगटी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक वकील के पास मुझे नहीं लगता है कि वक्त हो, फिर भी आपने हमें कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपको बड़ा मेहरबानी आपका भी। तो नाज़रीन, हमें देखते रहिए, वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।